एक बात निश्चित है, प्रमाणित है, हम हस्ताक्षर करके भी कह सकते हैं, इस समय साईं के आंगन में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा बैठ के सुना रहे हैं, केवल डोल रहे हैं, लेकिन हैं कथा परिसर के अंदर ही, सबके चित्त में इस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये कोई वैसी प्रभाव दिखाने वाली बात नहीं है, ये भागवत जी का प्रमाण है। आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आपको बैठा रहे हैं। जिस प्रकार व्याकुलता होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने की, ऐसी व्याकुलता कथा में आने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता सत्संग करने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता चरित्र सुनने की हो रही है, तो निश्चित है कि चित्त में ठाकुर जी बैठ करके ही करवा रहे हैं। वो कथा सुनने में नहीं लग पा रहे, पर कथा में आए हुए श्रोताओं की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में कोई कटौती ना हो, उनकी सेवा में कोई दुविधा ना आ जाए, उस भाव से लगे हुए हैं। यह भी भगवत कृपा का ही फल है कि भगवत ठाकुर जी चित्त में, तभी आप सेवा कर रहे हो। पर बगल में कथा हो रही है, फिर भी मन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है आप पे समय नहीं है ना, आपके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी ही कथा में लाते हैं, वही बैठाते हैं, वही सुनाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सुन रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी मान लो कि अगर ठाकुर जी चित्त में आए थे, परंतु चित्त में आकर के उन्होंने देखा कि बड़ी गड़बड़ है अंदर, तो कथा में तो ले आए आपको, लेकिन फिर ठाकुर जी चले ही गए, चित्त में बैठ नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ, कथा सुनते सुनते सो गए, तो समझ लो ठाकुर जी चले गए एक देर को बाहर। ठाकुर जी चित्त में रहेंगे तो कथा में एक क्षण भी मन आपका व्यथित नहीं हो सकता। आप नहीं सुनते, आपकी सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब एक बात स्पष्ट तरीके से सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। कौन है? भागवत जी से फल मत मांगो। हमें कथा सुनने का क्या फल मिलेगा, कथा कराने का क्या फल मिलेगा, कथा में बैठने का क्या फल मिलेगा। कथा कराना, कथा सुनना, कथा में बैठना आपके सत्कर्मों का ही फल है। फल से फल नहीं मांगते, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति, और फल से अनेक फलों को प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब फल तो आपको मिल ही गया। अब फल से फल मत मांगो। सेब से कह रहे हैं तुम 2 हो जाओ, कैसे होगा? सेब कहेगा मुझे खा लो, रस ले लो, अपनी भूख मिटा लो, और मेरे भीतर बीज है, उस बीज को बो, उसके प्रति श्रम करो, उसके प्रति थोड़ी मेहनत करो, वही धीरे पौधा बनेगा, वही वृक्ष बनेगा, एक दिन घना होकर के उसमें वृक्ष में फल लग जाएगा। मैं 1 से 2 नहीं अनेक हो जाऊंगा, पर श्रम तो बहुत करना पड़ेगा ना। भागवत जी क्या है? फल। 7 दिनों में रस ले लीजिए, अपनी भगवत प्राप्ति की भूख निवृत्त कर लीजिए, और भगवत प्रेरणा जो मन में उत्पन्न हो रही है और भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रकट हो रही है, उसका बीज ले लीजिए। अब उस बीज का पालन कीजिए, पोषण कीजिए, नाम जप के द्वारा, परिक्रमाओं के द्वारा, एकादशी निष्ठाओं के द्वारा, तुलसी निष्ठाओं के द्वारा। संत जनों को प्रणाम के द्वारा, राधा रमन, राधा वल्लभ, कुंज बिहारी लाल, मदन मोहन, गोविंद देव, सब जगह दर्शन के द्वारा वो जो बीज मिला है भागवत जी से, उसको धीरे धीरे पौधा बनाइए। वही पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन के अनंत फलों को जन्म दे देगा, और इतने सारे फल होंगे कि रस में ही डूब जाओगे। समझिए इस विषय को बहुत गहराई से। भागवत फल है, फल से रस लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख से निश्चित होने की वजह से
भागवत का जो रस है वो अमृत तुल्य हो गया है। इसका मतलब, अमृत का मतलब क्या होता है? अमर, पीने वाला अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको कभी भूख नहीं लगती, उसको कभी बुढ़ापा नहीं होता, उसको कभी पीड़ा नहीं होती, जो अमृत पी लेता है। इसका मतलब क्या है? भागवत जी अमृत हैं। इनके श्रवण के बाद, इनके रसस्वादन के बाद वृद्धावस्था आ रही है, इसकी पीड़ा आपको नहीं होगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, इन सब पीड़ाओं से आप निवृत्त से हो जाओगे। बहुत अच्छा खाने को बहुत ज्यादा मिले, ऐसी इच्छा भी नहीं रहेगी, अल्प में काम चल जाएगा आपका, आप बहुत सम होते चले जाओगे। वही है अमृत प्राप्त होने का मतलब। अमृत पीने वाले को भूख नहीं लगती, उसका मन हो वो खा ले, भूख नहीं लगती। अमृत पीने वाले को कभी निद्रा नहीं आती, आलस्य नहीं आता, थकान नहीं होती, वो सब चीज में स्थिर होता चला जाता है। वैसे ही भागवत अमृत पीने वाला भी हो जाता है, उसको कभी थकान नहीं होती। हमारे भारत के वृंदावन के संत जनों को आप देखेंगे ना, अधिकतर नाम जापक संत 1 से 2 घंटा ही सोते हैं बस, उनको निद्रा नहीं। ऐसा नहीं कि वो सोना चाह रहे हैं, सो नहीं रहे, नहीं, आती नहीं है उनको। उनकी 2 घंटे में वो पूर्ति हो जाती है जो हमारी 8 घंटे में होती है। क्यों? उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। उनकी अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाती है, पर अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी कई उनकी बातें, कई उनके चाल चलन, कई उनके व्यवहार, उसमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो छोटे से बालक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। कई हमारे वृंदावन के संत हैं, उनका आहार यदि आपने देख लिया तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे जी सकते हैं। क्यों? उनकी जीव को भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने भागवतामृत पी रखा है। हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज के सदगुरुदेव श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी, उनका स्वरूप कैसा था? माता जी हमारी बताती हैं, उन्होंने सेवा की। गुरु जी एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे, उन्हीं के हाथ का बना पाते थे। गुरु जी के घर में ही पिताजी, माता जी, हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, सेवा कुंज में। फिर बाद में ये यहाँ रमन रेती में हम लोग रहने लगे। अभी भी वो घर है, वहां ताऊ जी रहते हैं सेवा कुंज में। हमारो जन्म सेवा कुंज को है, यही हमारे सेवा आ गई जीवन में। तो हमारे गुरुजी का स्वरूप कैसा था? माता जी बताती, अगर दाल स्वादिष्ट बनी है, प्रसाद में दाल स्वादिष्ट बनी है, तो गुरुजी क्या करते? वह दाल में पानी डाल देते। क्यों? कि जीव कहीं ज्यादा स्वाद नहीं पाले। रोटी ज्यादा करारी बन गई तो वह को ऐसे मीड़ करके और वहां में पानी डाल देते। कभी सब्जी में दही मिला देते। मतलब वो रूप स्वरूप जो होता था सामग्री का, उसमें जल डाल डाल करके उसको ऐसा कर देते कि उसमें कोई रस ना बचे। क्यों? ऐसा नहीं कि उनको रस पाने की इच्छा नहीं, पर वे स्वयं को समझाते कि ज्यादा रस लूंगो तो मेरी जीव आधी है जाएगी रस की, नहीं लेते। जितनो रसीलो पवानो ठाकुर जी को पवाए दो, ऐसी उनकी भावना। ब्रज के रसिकों की रहनी, ब्रज के रसिकों की कथनी करनी सब बड़ी अलग ही है। तो उन्होंने अमृत चखा है भागवत का, इसलिए उनके मन में क्षुधा नहीं होती। और यही भागवतामृत जब चख लेता है व्यक्ति, तो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 तन्मात्राएं हैं। रूप नेत्रों को चाहिए, रस जीव को चाहिए, स्पर्श त्वचा को चाहिए, गंध नासिका को चाहिए और शब्द कान को चाहिए। अगर इन 5 रसों में श्री कृष्ण नहीं बैठे हैं
तो कहीं ना कहीं आपने अभी भागवतामृत पिया नहीं है। इन पंच रसों में श्री कृष्ण आ जाएं, रूप श्री कृष्ण, स्पर्श श्री कृष्ण, सुगंध श्री कृष्ण, शब्द श्री कृष्ण और रस श्री कृष्ण। इन पांचों में यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो आप समझ जाओ कि आपने भागवतामृत पान किया है।